नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूवमेंट इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आज दिनांक 12 अप्रैल 2022 को जो पेपर आयोजित किया गया था, उस पेपर का जो कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से कक्षा 10 के मैथमेटिक्स गणित का जो पेपर आयोजित किया गया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन और एकदम सटीक सॉल्यूशन लेकर के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आप फटाफट मिला करके देखिए कि आपके कितने अंक बनते हैं। तो हम बात करते हैं अब पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न था इसमें बहुपद पी एक्स। पहला जो प्रश्न था इसमें देखिए, पहला प्रश्न बहुपद p इंटू एक्स इजकल टू 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 की घात है ए। देखिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा आ 2। दूसरा प्रश्न है, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का, दूसरा प्रश्न है यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 10 है, तब समांतर श्रेणी का योगफल है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी दोस्तों 36। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न होगा बिंदु P इंटू 5 माइनस 4 को x अक्ष से दूरी है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों सी 4। सी का हो जाएगा 4। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय संख्या में दोस्तों हो जाएगा बी 2.232425। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ समीकरण दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 2। इसके बाद में हम प्रश्न 6 की बात करते हैं। तो छठवां प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि। इसका आंसर हो जाएगा सी बी की पावर 2 माइनस 4ac स्मॉलर देन 0। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं सातवें प्रश्न की। बिंदुओं a इंटू एक्स प्लस 4 बाई प्लस 5 तथा b इंटू 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5 और 4। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। तो देखिए 8वां प्रश्न है, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें, आप देखते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और अगर हमारे ये वीडियोज बहुत अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए कॉस ए का मान होगा। तो इसका आंसर होगा बी √3/2। और इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी √3। इसके बाद में हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1/2। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसके बाद में हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। आंकड़ों 2 इसमें कॉमा लगे हुए हैं, 2 0 7 3 4 8 1 का माध्यक है। जी हाँ दोस्तों, तो इनका माध्यक हो जाएगा ए 3। इसका आंसर होगा 3। और इसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है, और यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हम x का मान ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा b 8। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा b 8। तो इस प्रकार से हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 12 में से 12 का आंसर आपको बता दिया है। और आप मिलान करते जाएं कि 12 में से आपके कितने अंक आए हैं। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। तो देखिए पहला फिल इन ब्लैंक्स है 5, उसके बाद में बॉक्स बनाया है तो, और दूसरा बॉक्स है, और उसके बाद में 9 एंड 1/2। तो देखिए पहले वाले बॉक्स में आपका आ जाएगा 13/2। पहले बॉक्स में आ जाएगा 13/2। और जी हाँ दोस्तों, दूसरे बॉक्स में आ जाएगा 8। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, पहले में 13/2 और दूसरे में 8 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम सेकंड, दूसरे प्रश्न का जो सेकंड है उसमें आ जाएगा समपाती।
जी हाँ दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म A1, ये जो पूरा समीकरण दिया हुआ है तो निरूपित रेखाएं समपाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हो जाएगा समपाती। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसमें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। इसका चौथा प्रश्न है, बिंदुओं 3, -2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। तो देखिए इसकी लंबाई होगी 5√2। 5√2। जी हाँ दोस्तों, इसकी 5√2 हो जाएगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान होगा, तो इसका मान हमेशा शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, 0 होता है, आप निकाल करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके छठवें क्वेश्चन की। छठवें क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। तो देखिए इन आंकड़ों का जब हम मोड़ निकालते हैं तो मोड़ निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। जी हाँ दोस्तों, इसमें आ जाएगा 2। इसमें आ जाएगा 2, इसका आंसर होगा 2। इसके बाद में अब जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, अति लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो संख्याओं 72 और 120 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक होगा। इसका आंसर होगा 360 डिग्री, 360 सॉरी। इसका आंसर इनका जब एलसीएम निकालेंगे हम, कोई सी भी विधि से आप निकाल सकते हैं, 360 आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है इसका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा साइड में लिख दें हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमारा जो प्रश्न है ये सेकंड वाले का आंसर लिख रहे हैं, x² + 3x + 2 बराबर 0। तीसरे का सेकंड है x² + 3x + 2 बराबर 0। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद में हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। बहुपद p × x बराबर x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य ज्ञात करते हैं तो इसके आंसर में -2, 4। एक तो -2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4। इसके बाद में हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए चौथे प्रश्न में 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य बराबर 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य ₹46 है। इस समस्या का रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन, अगर हम पेंसिल को x माने और पेन को y माने तो इसका जो समीकरण बनेगा, इसका समीकरण बनेगा पांचवा जो क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन है हमारा। और चौथे क्वेश्चन का हल देखिए, अगर हम पेंसिल को x माने और पेन को y माने तो 5x + 7y बराबर 50। एक समीकरण तो हमारा ये हो गया दोस्तों। और दूसरा समीकरण हुआ 7x + 5y बराबर 46। देखिए तो इस प्रकार से इसके समीकरण बन जाएंगे, 5x + 7y बराबर 50 और 7x + 5y बराबर 46। इसके बाद में हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। x - 2 - x बराबर 3x × x - 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसका द्विघात समीकरण होगा 3x की पावर 2 - 6x + 2 बराबर 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से पांचवा ये क्वेश्चन है हमारा, ये है। इसके बाद में छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर इसे समद्विभाजित कीजिए। तो देखिए 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच करके और इसको हम एक प्रकार की सहायता से और इसको समद्विभाजित कर देंगे। देखिए इस प्रकार से यहाँ चाप लगा देंगे प्रकार से, तो 5 सेंटीमीटर को हम हाफ कर लेंगे। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x की पावर 2 - 8x - 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, चूंकि b² - 4ac
इज स्मॉलर देन जीरो, इज स्मॉलर देन, हाँ, ग्रेटर देन जीरो। तो देखिए अब इसमें मूल वास्तविक एवं भिन्न -2 होंगे। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ। अब हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों। 8वें प्रश्न में यदि बिंदु Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 4 और R x - 6 का मध्य बिंदु है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर x बराबर -5। जी हाँ दोस्तों, x बराबर हो जाएगा -5। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो नवा प्रश्न है हमारा, नवा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान जब हम सूत्र लगा करके निकालेंगे तो 2 आएगा। जी हाँ दोस्तों, नवे प्रश्न का उत्तर आएगा 2। नवे प्रश्न का उत्तर आएगा 2। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद में हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, देखिए एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी? तो देखिए इसका आंसर होगा 3/8। 3/8। जी हाँ दोस्तों, 3/8। 10वें प्रश्न का आंसर होगा 3/8। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वें क्वेश्चन में यदि tan A = cot B, तब A + B का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान होगा A + B बराबर 90। जी हाँ दोस्तों, A + B बराबर 90। और इसका 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, बंटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जी हाँ दोस्तों, राशियों का योग करते हैं तो हम 80/6, 80/6 बराबर 13.33, 13.33। तो इस प्रकार से हमने अब तक देखिए आपको बहुत सारे प्रश्नों का हल कराया है। वीडियो को लगातार देखते रहिए बिना स्किप किए, और बहुत जल्दी ही हम आपको अन्य प्रश्नों का सॉल्यूशन बताएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लास्ट में। और दोस्तों देखिए अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में चौथा प्रश्न है हमारा, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... -32, यानी इस संख्या को यदि हम इसी समांतर श्रेणी में बढ़ाते जाएं तो के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें पदों की संख्या होगी 15। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा 1515। अब हम बात करते हैं 5वें प्रश्न की। प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल होगा 20,100, 20100। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 20100। इसके बाद में 6वें प्रश्न की हम बात करते हैं। द्विघात समीकरण x² - 8x - 180 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल जब हम पूरे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हो जाए मूल हो जाएंगे -10, 18, -10, 18। इसके बाद में हम 7वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो 7वें प्रश्न का जो रैखिक समीकरण बनेगा वो आप हल करेंगे तो x बराबर 10 और y बराबर 1, x बराबर 10, y बराबर 1। जी हाँ दोस्तों, हल करने पर ऐसा आपका आंसर आया है। तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम राइट है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। दो संख्याओं 616 और 32 का महत्तम समापरिवर्तक। जी हाँ दोस्तों, HCF ज्ञात करना है तो HCF आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8। HCF इसका आ जाएगा 8। अब नवा प्रश्न है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 तथा -√3 हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों x की पावर 2 -3 = 0। इस प्रकार का यदि आंसर आया है तो आपके 2 में से 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद में 10वें और 11वें जो प्रश्न हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के हैं और ये रेखा गणित के हैं। रेखा खंड खींच करके इनका जो है हल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 12 की। तो प्रश्न 12, यदि sin A बराबर 3/5 हो
तब tan a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 31/20। 12वें प्रश्न का आंसर होगा 31/20। और 13वां प्रश्न भी थोड़ा हल करने का है, तो इसको हल कर लेंगे। और 14वें प्रश्न को हमें निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एक फॉर्मूला होता है बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने का, तो हम बात करते हैं इसकी 14वें प्रश्न की। तो देखिए, आपको इसका मालूम याद होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे और सिग्मा एफ निकाल करके हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये निकलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न से अधिक के प्रकार के बंटन को बदलिए, तो ये थोड़ा सा डिटेल से आपको बाद में बताएंगे इसको हम। और अब प्रश्न 16 है हमारा। दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। बी के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 0.38। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 0.38। जब प्रायिकता हम निकालेंगे तो इसका आंसर 0.38 अगर आपका आया है तो ये आपका आंसर सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको खंड ए और बी के सॉल्यूशन बताए हैं अब तक। और आप अपने फटाफट अपने क्वेश्चनों को चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें कि आप कहाँ से हैं, आपने कौन से स्कूल से हैं, अपने स्कूल का नाम ज़रूर डालें। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, आगे हम बात करते हैं और पूरा जो पेपर है किस प्रकार से आया है। खंड सी में भी 3-3 अंक के कुछ प्रश्न आए हैं, आप देखते जाएं, क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। क्वेश्चन 19 आया था कि सिद्ध कीजिए, इसमें आपको प्रूव दैट tan 49 डिग्री, tan 24 डिग्री, tan 60 डिग्री, दैट tan 41 डिग्री, tan 66 डिग्री इजकल टू √3। तो इसको हमें प्रूव करना था। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया था। और 20वां क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों को कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप पूरे पेपर को देखेंगे तो पेपर बहुत ही आसान था दोस्तों, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था। जो भी विद्यार्थी थोड़ा लगन से और मेहनत से पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई पेपर कठिन नहीं होता है। तो मूमल इंग्लिश क्लासेज में मैं आप विनोद अवस्थी आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे वीडियो को इतने समय तक देखा। और आप अपने अपने अंकों का इसमें ज़रूर हमें सॉल्यूशन दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें। और जी हाँ दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मूमल इंग्लिश क्लासेज।